हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज की क्लास में हम आज करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 3 स्टार्ट। कल वाली क्लास में हमने जो चैप्टर 2 था वो ख़त्म कर दिया था। आई होप कि आपको वो सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने वो अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम करने वाले हैं क्लास, जो ये हमारा 10th है, क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 का आज करने वाले हम इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना थोड़ा सा लेंथी है। क्लियर है, आज वाला चैप्टर हमारा लेंथी है। ये रहेगा हमारा, देखो क्या है, ये हमारा चैप्टर का नाम हमें पता होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वाले क्लास में हम बताते हैं आपको, फिर नेक्स्ट कल ही बताएंगे आपको कि कल क्या करेंगे। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। हम स्टार्ट करेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होती है। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारे क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के बराबर हम इस वाली इक्वेशन को रखते हैं हमेशा से ही। ठीक है, अब ये हमारी 1 1 वाली है। अब इसी तरह ही हमारी 2 वाली भी चलेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपको याद होनी चाहिए, जो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है? देखो, अब हम इसके साथ एक आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ मैं कि ये वाली जो कैसे लागू होती है, मतलब कैसे हम इसको वो करते हैं, अप्लाई करते हैं इस वाले स्टेटमेंट को। एक एग्जांपल देखते हैं अब हम। देखो, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल में 0। यहाँ पे 2x है वो क्या है, a1, 3y है b1, 2 है यहाँ पे c1, ये वाली इक्वल में हमारा 0 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे a2 वाली है, a2 के साथ देखो हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, a2 हमारी 5x है, प्लस में हम लगा देंगे 7x हमारी b2 है, 8 हमारा c2 है, इक्वल टू हमारा 0 है। ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म, और हम इसको ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे मैंने आपको बताया अप्लाई करके। ठीक है भाई, आशा करती हूँ कि आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमारा फर्स्ट स्टेप है जो इस चैप्टर का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो, यहाँ यहाँ जगह है तो मैं यहाँ करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे है हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें भाई पता है, देखो ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। ठीक है, और आप भी ये सारी चीजें लिखोगे ही मेरे साथ साथ, जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे मैं आपको हर एक चीज लिख के बता रही हूँ, वैसे ही आप भी लिख लिख के ही इन सारी चीजों को सोल्व करोगे। ठीक है, क्या है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हम टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है उनको किस तरह से हम उनको सोल्व करते हैं, उनके मेथड्स क्या क्या है वो हमें बताने हैं इसमें पहले। ठीक है, हम पहले इसमें मेथड्स के बारे में, हम उनके नाम हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। क्लियर है? देखो, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लिखेंगे GRAPHICAL, ग्राफिकल मेथड। आपको ना ये हर एक चीज याद होनी चाहिए।
क्लियर है? अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और बच्चों को भी इतनी मेहनत करनी है, तभी जाके 10th के जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है भाई? ये हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारे हो गए दो मेथड। एक और रह गया हमारा जो लास्ट मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये हमारे तीन मेथड है। ओनली इस चैप्टर में ये तीन मेथड ही काम आएंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है बाहर से। ये तीनों के तीनों मेथड्स आपको अच्छे से आ गए तो इसका मतलब इस चैप्टर के आपके 5 से 10 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से 101% है, आते ही आते हैं क्वेश्चन। एक से दो क्वेश्चन बड़ा आएगा ही आएगा, 101% है। ग्राफ का मेथड आएगा ही आएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, और जो थर्ड चैप्टर है इसमें से भी 5 से 10 नंबर का 101% बनता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाओगे और मेरे साथ साथ ही करोगे आप इसको प्रैक्टिस में। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं इन तीनों के तीनों मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगी कि तीनों के तीनों मेथड्स कैसे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ बताते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ना हमारी कुछ लाइंस होती है। ठीक है, जैसे A1/B2, B1/B2। अब देखो, ये दोनों लाइन अगर हमारी इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमें ना याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर A1/B1 A1/B2 है, B1/B2 है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वन सॉल्यूशन निकलता है इसमें ओनली। देखो, वन सॉल्यूशन कैसे? जैसे इंटरसेक्ट कैसे करती है लाइन? एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे को काटती है, और यहाँ पे वन सॉल्यूशन एक बार ही टच करती है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को क्या करना है? इंटरसेक्ट करना। ये हमारी हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है भाई? अब देखो, इसके बाद ये हमारा A1/A2 था, B1/B2 था। अब हमारा A1/A2, B1/B2, C1/C2 भी आएगा। अब तो ये दोनों क्लियर, ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल है नहीं। क्या पता इन दोनों में से हमारा तीनों के तीन है तो तीनों इक्वल आ सकते हैं, या फिर B1/B2 C1/C2 इक्वल ना हो, A1/A2 इक्वल हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड कंडीशन पे बात करेंगे। देखो, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे को, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे वो देखो आप, कोइंसिडेंट लाइन। इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है तीनों के तीनों। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है हमारा? मैनी सॉल्यूशंस आते हैं इसमें। मैनी मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस कैसे? जैसे कि एक लाइन ऐसे चल रही है, क्लियर? एक लाइन ऐसे चल रही है, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही चल रही है, तीसरी लाइन भी उसके ऊपर ही चल रही है, फोर्थ चौथी लाइन भी उसके ऊपर ही चल रही है। ऐसे सेम लाइन पे ही चलना। तो सेम लाइन पे चल रहे हो तो चलने के साथ साथ तुम टच भी तो कर रहे हो ना एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? मैनी सॉल्यूशंस आ जाता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आना एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्या पता ये वाली जो लाइन है ये और बड़ी हो जाए, फिर उससे ज्यादा बड़ी हो जाए, फिर वो उससे छोटी हो जाए, क्या पता एक दूसरे को बिल्कुल बराबर ही हो, ऐसा हो सकता है इस वाली लाइन में। ठीक है, ये हमारी हो गई है दो सेकंड कंडीशन इस वाली क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में क्या है? A1/A2
इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, A1 A2 B1 B2 पैरेलल है, बट C1 C2 C1 और C2 हमारे इक्वल नहीं है इस वाली लाइन के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक लाइन यहाँ ऐसे चल रही है, दूसरी लाइन उसके बराबर में चल रही है, तीसरी लाइन उसके बराबर में चल रही है, चौथी लाइन उसके बराबर में चल रही है, ऐसे। ठीक है, ये होता है हमारा पैरेलल, एक दूसरे के बराबर में होना। ठीक है, इसको पैरेलल बोलते हैं हम। देखो इसमें ये टच नहीं कर रही ना एक दूसरे के साथ, तो इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये टच कर रही थी, काट रही थी एक बार अपने आप को, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ये कोइंसिडेंट हो गया, एक दूसरे के ऊपर है, मैनी लाइंस है, मैनी सॉल्यूशंस है। ये हमारा पैरेलल हो गया, बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ना ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समान चल रही है, एक दूसरे के आगे आगे चल रही है। क्लियर है। अब हम ये सारी चीज़ें मैंने आपको, देखो ये 3 कंडीशन ही बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं कोई चीज़ बनती है। इस ये फाइनल 3 कंडीशंस हैं, ये फाइनल 3 मेथड्स हैं, ओनली यही चीज़ आपको करनी है अच्छे से, जिससे आपको दिक्कत ना हो चैप्टर करने में। क्लियर है, ये हो गया। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। एग्जांपल देखो क्या है इसका। एग्जांपल हम मान सकते हैं x+3y इक्वल में 6, 2x+3y, यहाँ पे माइनस 2x माइनस करेंगे ना, माइनस करते हैं, -3y इक्वल में हमारा 12। ठीक है, पहले हम इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग रखते हैं कि हमारी ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन देखते हैं हम क्या आएगी। हम ना इसको पहले लगाएंगे A1/A2 के नॉट इक्वल B1/B2 के बराबर लगाएंगे। ठीक है, देखो A1 हमारा 1 है, B2 हमारा 2 है, B1 हमारा 3 है, तो B2 हमारा -3 है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया। ठीक है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, अगर हम ना कट भी करेंगे तब भी दिख रहा है, ये नॉट इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल ये नहीं हो सकते। क्लियर है भाई, हो गया ये समझ में, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो यहाँ तक हमारा हो गया था ना, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया था। अब देखो इसमें है कि हम ना इसमें वो बनाएंगे, रफली सा एक ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक है, एक वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं इसमें। देखो हमारी इक्वेशन क्या है, x+3y इक्वल में 6 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x -3y इक्वल में है हमारा 12। ठीक है, ये दो हमारी इक्वेशन है, तो मतलब हम हमारे यहाँ पे 2 वैल्यूज हम रख सकते हैं। पहले हम देखो यहाँ पे ये हम अलग से पॉइंट करेंगे इसका, x+3y इक्वल में 6। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, दो वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 2 1 2 आ जाएगी। पहले हम पुट करेंगे y की जगह 0। ठीक है, y की जगह हम 0 पुट करेंगे पहले, या फिर x की जगह भी आप पुट कर सकते हो, एज योर विश होता है। ठीक है, इसमें आप अपने भी जैसे आपको समझ में आए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हमने y की जगह क्या रख लिया, 0 रख लिया, तो हम देखो x+3y, y है 0 रखना है, यहाँ पे हमने 0 रख दिया। ठीक है, x+3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 इक्वल में x, तो 6 x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई यहाँ पे, तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 6। ठीक है, अब हम x की जगह 0 रख देंगे। अब हमारी क्या इक्वेशन है, x की जगह हमने 0 रखी, +3y इक्वल में 6 है, एज इट इज़ हमारा यहाँ पे 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बच गया 3y इक्वल में 0। अब y एज इट इज़ 3 से हमारा 6 है, जो 6 से हम 3 से 6 को काट देंगे, 2 आ गया हमारा, y की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, x 0 तो y 2, y 0 तो x 6 आ गया। क्लियर है, ये हमारी देख फर्स्ट इक्वेशन हमने रखी थी, फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है। ये हमारी फर्स्ट जो वो है ना वैल्यूज है, वो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x -3y इक्वल में 0 है,
और अब हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे, x और y की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो पहले हम y या फिर हम x की जगह 0 रख देते हैं, आपके अकॉर्डिंग रखते हैं हम। देखो x की जगह क्या रखी, हमने 0 रख ली, तो 2x की जगह 0 है, -3y एज इट इज आ जाएगा, इक्वल में 12 है। यहाँ पे 0 -3y इक्वल में 12 आ गया। यहाँ पे हमारा y माइनस का रहेगा, 3 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये 12 के डिवाइड में चला जाएगा। y माइनस इक्वल में 3 से कैंसिल किया तो ये आ गया 3 4 जो 12 आ गया। जैसे ये y है, ठीक है, ये हमारा माइनस या प्लस का, ये हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारी ये न्यूमेरिकल नहीं है ना, तो हम इसको y को जो ये माइनस है ना ट्रांसफ़र कर देंगे 4 के साथ। तो y की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, माइनस का 4। ठीक है भाई, x 0 किया हमने तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। अब हम y की जगह 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखते हैं। अभी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x एज इट इज़ रहेगा, -3 y की जगह 0 रखेंगे हम, इक्वल में 12। 2x 3 इंटू 0 0 इक्वल में 12। 2x हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 0 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब x है 2, 12 के डिवाइड में चला जाएगा, 2 6 या 12 होता है, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमने y 0 रखा है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली वैल्यू निकल चुकी है। क्लियर है। अब हम इसका रफली एक हम ग्राफ तैयार कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका ग्राफ तैयार कर सकते हो। मैं ऐसे रफली आपको एक ग्राफ तैयार करके दिखा देती हूँ। पहले हम इसके ना इक्वेशंस है जो यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारी इक्वेशंस मिली है हमें x और y की। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6 और 0, सेकंड इक्वेशन 2 और 0। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 0 -4 हमारी वैल्यूज़ आई है, और 6 और 0 वैल्यू आई है। ठीक है, देखो ये हमने यहाँ लिख लिया दोनों की इक्वेशंस के। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में, जैसे हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम इसमें ही प्लेन पेपर में ग्राफ के लिए तैयार करेंगे। अभी देखो यहाँ पे अब हम करेंगे हमारा ग्राफ तैयार। ठीक है, हम ये जो हमारी निकली है ना, ये वैल्यूज़ निकली है, इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करेंगे। ये आप एज अ मतलब रफ भी शो कर सकते हो, या फिर एज मतलब अपने ऊपर ये फेयर भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छे से समझ में आए उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देती हूँ, विजिबल कर देती हूँ। देखो ये हमारी लाइन होगी, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये हमारा वाई डैश। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश। अब हमारी वैल्यूज़ देखो कहाँ तक है, हाईएस्ट 6 तक है ना, तो हम यहाँ पे 6 तक ही वैल्यूज़ को लगाएंगे। यहाँ पे हमारा 0 होता है ना, यहाँ पे -1 2 3 4 5 एंड 6, हाईएस्ट वैल्यू 6 की थी, 6 तक लगा दी हमने। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है, ये डैश में है ना, तो डैश में माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, ये भी हमारा डैश में था, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। देखो एक हमारा परफॉर्मा सा तैयार हो गया। आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। ठीक है, और ये देखो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाली में ही लगाएंगे हम। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है। अब देखो ये कहाँ पे मैच होता है, y पॉजिटिव यहाँ से है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू 6 है, पॉजिटिव में x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आ जाती है ये। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम डॉट लगा के इसको लिख देंगे, x पहले आता है, y बाद में आता है। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, हमने लिख दी। अब देखो इसमें दूसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम
एक्स पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू 0, वाई पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, ये वाला पॉइंट बन गया हमारा सेकंड। ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले आती है, वाई की वैल्यू बाद में आती है, तो हमने यहाँ पे 0 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 और 0 लिख दिया। ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए हैं ये पॉइंट। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। अभी दो हम मैच करते हैं, इसको एक लाइन खींच देते हैं इसके दोनों पॉइंट को लगा के, सीधी सी लाइन, जिससे, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है, हम इंटरसेक्ट का पॉइंट कर रहे हैं ये क्रिएट। ठीक है, ये वाली एक जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली थी, दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी ना, लाइन भी हमारी हमने अच्छे से लगा दी है। क्लियर है। अब दूसरी वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, मतलब नेगेटिव में हम इसको लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू -4 है, मतलब x की वैल्यू 0 माइनस और y की वैल्यू -4, मतलब नेगेटिव में गया। यहाँ पे हमारा आ गया ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा यहाँ बन गया। अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे बनता है जाके। देखो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 6 है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू 0 है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से इसका कोई इशू नहीं होता। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, सेम यहीं पे पॉइंट ये वाला हो जाएगा। पहले आएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, सेम आ गई भाई, यहाँ पे सेम आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यूज की दोनों सेम है। अब हम इसको देखें, यहाँ से इसको मैच कर देंगे। अब देखते हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो एक दूसरे से क्या कर रही है, एक दूसरे को ये काट रही है, सीधा सा बिल्कुल देखो, सीधी देखो। यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट है ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया कि ये एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था जो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड वाला आपको समझा रहे थे। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्ट वाला आपको समझाया था कि एक पॉइंट मिलता है एक दूसरे को, वन सॉल्यूशन आता है यहाँ पे। तो अब हमारा देखो यहाँ पे वन सॉल्यूशन ही आया है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से आया होगा समझ में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना भाई। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे यहीं तक, मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। कल वाला जो क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, इससे आगे करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का जो हम मेथड करते हैं ना, उसको पहले समझाऊंगी मैं, उसके बाद फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी है या नहीं लगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल वाली क्लास में।